हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाणक्य का जीवन परिचय। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक है और उनकी माता चन्नेश्वरी है। बचपन में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। ऐसी मान्यता थी कि ज्ञान दांत का होना राजा बनने की निशानी है। उनकी माँ एक बार एक ज्योतिषी की बातें सुनकर डर गई। वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद मुझे भूल जाएगा। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। वह दिखने में अच्छा नहीं था। हर कोई उसके टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का मजाक उड़ाया करता था। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। इनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको जिंदगी भर खुश रख सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। वह भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे नाखुश होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह दी। मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। वहां चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा धनानंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा में शामिल हुए थे। लेकिन धनानंद ने इनके बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को खारिज कर दिया। तब ये क्रोधित हो गए थे और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य ने अपना वेश बदलकर वहां से बाहर निकले। उन्होंने धनानंद के पुत्र बब्बत्ता से मित्रता की और उसे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। राजकुमार द्वारा दी गई एक अंगूठी की मदद से ये एक गुप्त दरवाजे से महल से भाग गए थे। इन्होंने पब्बत का मन जीत लिया और एक शाही अंगूठी प्राप्त की और जंगल में चले गए। चाणक्य ने उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ सोने के सिक्के कमाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्कों को जंगल में एक गड्ढा खोदकर सुरक्षित रख दिया। वह एक ऐसे न्याय की तलाश में निकल पड़ा जो धनानंद को खत्म कर सके। इनको ऐसे साहसी व्यक्ति की तलाश थी जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की नज़र में चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। इन्होंने उनके माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य के पास धनानंद के सिर को काटने के लिए 2 हथियार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक थे, एक और पवट्टा था। इन्होंने इन दोनों में को एक प्रतिष्ठित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटा सा परीक्षा लिया। इस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने पवत्ता का सिर काट दिया और विजयी हुए। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त अपना वेश बदलकर मगध में घूम रहे थे। तब उन्होंने एक माँ को देखा जो अपने बेटे को डांट रही थी। माँ अपने बेटे को डांट रही थी जो गर्म रोटी के बीच में हाथ डालकर जल जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त चुपचाप तरीके से इसे सुनते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी भूल थी। इन्होंने उस माता को प्रणाम किया जिसने उन्हें ज्ञान दिया और आगे बढ़ गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सीमाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने बिना नौकरी के घूम रहे जंगल के लोगों को शिक्षित किया और उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई
तो इन्होंने जंगल में छिपे हुए सोने के सिक्कों को निकाल लिया और सेना के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराए। ऐसा करने से इन्होंने सेना को मजबूत किया। सीमा पर कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने से असहमत थे। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को 20 कन्याओं के द्वारा जहर देकर मार डाला। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही कुछ लड़कियों को जहर देकर 20 कन्याओं में बदल दिया था। शत्रु पराक्रमी राजा को मारने के लिए 20 कन्याओं का एक चुंबन ही काफी था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे कई चालाक कदम उठाए और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सभी सीमावर्ती स्थानों पर कब्जा कर लिया। क्रोध में शत्रु के विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने शांति से सोचा और दुश्मन पर काबू पाने के लिए एक समृद्ध रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर ही सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को मार डाला था। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इनका अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया था। हर संभव प्रयास किया। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने। जब वे पूरे भारत के सम्राट बने, इन्होंने सुशासन के लिए एक सक्षम कैबिनेट बनाया। इन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से स्वागत है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में।